बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और नाजुक होते हैं। पहले 3 महीने कौन से, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा महीना। और नाजुक इसलिए कहा जाता है कि अगर इसमें माँ ने अपने लाइफ स्टाइल और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर अगर ध्यान से काम नहीं किया तो आपके आने वाले बच्चे के अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं। होता क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी मनाई जाती है, और हर घर ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाए। वैसे आजकल तो मैं समझती हूँ गांव वगैरह में भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अभी भी मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं, पुरानी जो औरतें होती हैं वो ये कहती हैं कि अरे कुछ नहीं, हम लोग ने भी तो पैदा किया है, हमने 1 नहीं 2 नहीं 14 15 16 बच्चे पैदा किए, हमने तो कभी हॉस्पिटल का मुँह ही नहीं देखा। और अब तो डॉक्टरों के तमाशे हैं, ये है वो है, जिसकी वजह से जो है बेचारी जो बहू होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, और साथ में हस्बैंड भी जो होता है वो अपने घर वालों का ही साथ दे रहा होता है। तो हाँ, तो मैं अपने उससे ट्रैक से उतर गई। इसमें मतलब कहने की बात ये थी कि जो ये 3 महीने जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसमें मिसकैरेजेस यानी अबॉर्शन वगैरह के काफ़ी चांसेस होते हैं, और बहुत सी औरतों को ये चीज़ हो भी जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो आपका बेबी है ना, वो उसका जो ये फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, इसमें ब्रेन और उसका हार्ट और कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर इन 3 महीने में अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो फिर इसकी जो सज़ा है वो बहुत ही गंभीर हो सकती है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 3 महीनों में हम क्या करें और क्या ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई अड़ोस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी अगर प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि हर प्रेग्नेंट मदर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलें, और बहुत सी मतलब पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनका 1 नहीं 2 नहीं 3 मतलब लगातार जितने बार वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो मिसकैरेजेस मतलब ये कि अबॉर्शन होता जाता है, वो बेचारी समझ नहीं पाती, हार थक करके वो फिर आती हैं हॉस्पिटल, जहाँ हमें कुछ मेजर कॉज समझ में आते हैं कि ये वजह थी, इस वजह से ये अबॉर्शन हो रहा है। तो इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फ़ौरन ही अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, और जैसा कि मतलब एक तरह से आप जो है डॉक्टर अपने जो भी सारी जो आपके जो घर वाले ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले, वो सब छोड़ करके आप डॉक्टर को अपना सर दर्द दे दें, फिर वो डॉक्टर खुद टैकल कर लेगा कि आपको किस तरह से हमें रखना है और किस तरह से इलाज शुरू करना है आपका। तो पहले 3 महीने में जो बच्चे की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर 3 महीने तक आते आते होती है, छोटी सी, और जो उसका वज़न होता है वो लगभग 100 ग्राम के इतना होता है। अच्छा, इसमें जो ये 3 महीने जो होते हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं कि इसमें मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंप्लीट बन जाते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है और किडनी वगैरह, लेकिन फंक्शनल जो है बाद में होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे और कोई जब डॉक्टर से आप मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, कुछ सोनोग्राफी वगैरह, उन्हें कुछ छुपा होगा तो और कुछ टेस्ट वगैरह करके देखेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम निकल रही होती है तो उसी वक्त ही मतलब उसका तो इलाज किया जाएगा या फिर उस बच्चे को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए बजाय रिस्क लेने के ये आप घर पे बैठे रहें और बच्चे को बड़ा करते रहें, और कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम निकली तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी और घर वालों को भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो फ़ौरन आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर ये 3 महीने बहुत आसानी के साथ ठीक से गुजर गए तो फिर समझिए आपकी जो आगे की जो प्रेगनेंसी है मतलब चौथे महीने से, उसमें अबॉर्शन के चांसेस
ना के बराबर हो जाते हैं। मतलब जो रिस्क रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अबॉर्शन हो जाए, और हम पहले भी हमारा 2-3 अबॉर्शन हो चुका है, तो इसलिए कहा यह जाता है कि आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले 3 महीने में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, भूख ना लगना, ब्रेस्ट का भारी हो जाना, ऐसा लगे जैसे वज़न वज़न सा हो गया है, और इसके अलावा पेट में नीचे के हिस्से में दर्द होना और पेशाब का बार बार लगना, महक का लगना कि जैसे कोई भी चीज़ है। बहुत सी पेशेंट तो ऐसी भी आती हैं जो कि ये कहती हैं कि हम ज़रा सा भी किचन में नहीं जा सकते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा ये वोमिटिंग हो रही है, और मतलब बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो उनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन होता क्या, ये सब नॉर्मल है, और जैसे ही मतलब ये 3 महीने आपके निकलेगा तो फिर जो है आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो तो अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें, क्योंकि नहीं मिलेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ये सिम्टम ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे और आपको भी दिक्कत होगी और घर वालों को भी दिक्कत होगी। तो आप मिलेंगे डॉक्टर से तो डॉक्टर जो है आपको सबसे पहले फोलिक एसिड आपके लिए एडवाइस करेगा और कहेगा कि 3 महीने तक आपको इसे खाना है, और साथ में कोई छोटी मोटी और प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको कुछ मेडिसिन देगा। तो क्योंकि अगर देखिए, अगर आपने फोलिक एसिड नहीं ली तो इससे बहुत सारी जो है ना बर्थ डिफेक्ट जो होती है बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 3 महीने के अंदर आप बच्चे का ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और किडनी है और बहुत से जो वो होती है हार्ट है, ये सारे ऑर्गन बन रहे होते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने तो उसे इग्नोर करा, लेकिन जो है अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपने फॉलिक एसिड नहीं ली तो, और ज़रूरी भी नहीं है। बहुत से लोग पहले ज़माने में तो कोई भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि पहले ज़माने में इतने तो अबॉर्शन भी होते थे और इतने सारे बच्चे होते थे कि उसमें कुछ ऐसे भी हैं, कुछ डिसेबल्ड भी हैं, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम है, तो माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के दौर में जहाँ 1 से 2 बच्चा पैदा हो रहा है, तो फिर इस वक्त माँ को और बाप को दोनों को और घर के लोगों को भी इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि मदर के जैसे ही प्रेग्नेंट होते ही उसे हॉस्पिटल का रुख ज़रूर कराना है, ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की कमी है तो डॉक्टर खुद ही ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी और तरह तरह के टेस्ट आजकल आ चुके हैं, जिससे कि वो उस मर्ज को पकड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक है तो फिर वो आगे कंटिन्यू करेगी अपनी प्रेगनेंसी को, अगर नहीं ठीक है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 3 महीने बहुत अहम है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए। तो इसलिए जैसे ही आपको पता चले आप फौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जा कर के जैसा जैसा वो बताए आपको वैसा करना होगा। चलिए आप बात करते हैं कि पहले 3 महीनों में डाइट में आप क्या लें। देखिए, क्योंकि ये जो फेज़ होता है 3 महीनों का बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हेक्टिक सा होता है कि मतलब इसके अंदर इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि उल्टी और ये और वो, थकान और चक्कर आना, ये सब इस वजह से जो है बहुत से लोग इतनी ज़्यादा उल्टी करते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि देखिए, प्रेगनेंसी में तो पूरे 9 मंथ आपको ना बहुत अच्छे से अपने को रखना है और बहुत अच्छी सी डाइट लेनी है, तभी आपका बेबी जो है हेल्दी पैदा होगा और आपके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो पहले 3 जो महीने आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसमें हर तरह के मतलब विटामिन्स हों और मिनरल्स हों, और मतलब आपका मतलब हाइड्रेशन भी अच्छा रखना है। तो इसमें आप जैसे अगर आप ले रहे हैं तो हाईली प्रोटीनस डाइट ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है और आप ले सकते हैं, तो आप ले लें, अंडा लें, चिकन लें, मटन लें और मछली लें, ये सब ले लें। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर इसके अलावा कोई बात नहीं, तो फिर आप दही लें, पनीर लें, टोफू लें और इसके अलावा राजमा लें, और जो मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब प्रोटीन की मकदार ज़्यादा हो आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा,
आप खाने बैठ गए कि चलो अब तो बस मज़े आ गए, खूब खाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत सारा खाने बैठ गए। बहुत ध्यान से हर काम करना है जैसा कि आपको डॉक्टर एडवाइस करे। इसके अलावा देखिए, आपको अपने दालें ज़रूर रखनी है अपने अपने खाने में। इसके अलावा हाइड्रेशन अच्छा रखना। हाइड्रेशन में आप जूसेस लें। ये नहीं है कि आप जा कर के पैक्ड वाला ख़रीद लाएं और रोज़ पीने लगे। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ताज़ा, जैसे मौसमी का निकाल लिया आपने, जो ऐसी चीज़ें जो कि आपको ताकत पहुँचाओ और वो खुद आपको करना है ताकि वो मतलब साफ़ सुथरी भी हो। अच्छा, इसके अलावा आप वो कर सकते हैं, पानी आप खूब लें। अगर पानी, आप बहुत से लोग होते हैं जिसको पानी तक अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। उसको आप रोज़ आप एक नारियल पानी लें, उससे भी बहुत अच्छा सा आपको मतलब हाइड्रेशन भी होगा और तमाम मिनरल्स और जो भी कमी होगी ना वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जैसे इसमें बहुत ज़्यादा थकान सी और ये सब महसूस होती है, तो आप अपनी नींद भी अच्छी रखेंगे। दिन में अगर आप सो लें तो 1 आध घंटा सो लें, और फिर रात में आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कम 7-8 घंटे की नींद पूरी लें। और इसमें आप सोने से पहले अपने पैरों को पानी में डाल लें और हल्का सा गुनगुने पानी में डाल करके थोड़ा सा सेक लें पैरों को, और या फिर उसके बाद हल्की सी मसाज करके पैरों की, तो इससे बहुत अच्छी सी आपको नींद आ जाएगी और आप मतलब आराम से सो जाएंगी। तो आप ऐसा कर लें। मतलब ये कहने की कि बात यह है कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, अपने मेंटल जो कंडीशन है। जैसे बहुत से घराने ऐसे होते हैं कि जहाँ मतलब कुछ ना कुछ खटपट फटपट चलती ही रहती है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर भी कितना भी वो इग्नोर करे, लेकिन उसके दिमाग में वो बात आती है और फिर वो स्ट्रेस जो है बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होगा और मदर के लिए भी। क्योंकि अब आपको ये समझ के और ये जान के चलना है, क्योंकि अब जो है जो भी चीज़ होगी वो जो इफेक्ट माँ पे होगा वही बच्चे पे होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वक्त बे वक्त अपने डॉक्टर से, जैसा डॉक्टर आपको बताए, आपको मिलते रहना है। और इस बीच आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेशक जा करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या जो भी है। चलिए, तो अब जान लेते हैं कि हमको क्या क्या अवॉइड करना है ताकि जो अबॉर्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। सबसे पहले हमको ये करना है कि अपने डॉक्टर के चेकअप को कभी भी मिस नहीं करना है। जब आपको डॉक्टर बुलाए आपको जाना है। नंबर 2 ये होगा कि आपको जो भी मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको टाइमली लेना है। ये नहीं है कि कभी लिया कभी नहीं लिया, कि नहीं इस वक्त मुझे वॉमिटिंग हो रही है या ये हो रही है हमने नहीं लिया या हम भूल गए, ये सब नहीं करना, टाइमली लेना है। नंबर 3, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, घर पे ही कोई प्रॉब्लम हो गई और जैसे आपके पेट पे बहुत दर्द होने लगा या आपके सर में दर्द होने लगा या कहीं स्पॉटिंग वगैरह हो गई, तो किसी के कहने से, घर वालों के कहने से कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 4, आपको सीटी स्कैन और एक्सरे से कम 3 महीने तक इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें से एक हार्मफुल रेज जो होती है वो निकलती है जो बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं तो हमें कराना पड़ता है, लेकिन वो भी आप अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर, जो भी आपका डॉक्टर है उसके अंडर में आप अपना ये करवाएंगे, एक्सरे या सीटी स्कैन या जो भी वो करना चाहेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आपको एक काम और करना है, जैसा डॉक्टर आपको बता रहा है, जो डाइट आपको बता रहा है कि आपको ये खाना है वो खाना है, तो आप उसी तरह से ही करेंगे। अपनी आपको नींद भी पूरी लेनी होगी। इसके अलावा एक काम और आपको करना है कि ये नहीं है कि आप कहीं आपको जाना है तो आप सीढ़ियाँ बहुत तेज चढ़ गए कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ना ही तेज़ी से उतरना है और ना ही तेज़ी से रन करना है जैसे कि आप नॉर्मल उसमें करते थे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितना हो सके आप सफ़र को अवॉइड करें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कभी मजबूरी हो जाती है, इंसान को करना ही पड़ता है।
तो आप इस बात का ध्यान दें और अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर आप एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें जब आप फ्लाइट से जाते हैं ना, तो प्रेशर चेंज की वजह से बच्चे के अंदर भी और आपके अंदर भी जो परेशानी होती है, तो इस वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लेकिन अगर जाना है, मजबूरी है, तो फिर आप बहुत ध्यान से सोच समझ करके जाएंगे। और इसके अलावा आप जो है अपनी नींद पूरी लेंगे, और ये नहीं है कि आपने नींद पूरी नहीं ली और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। अगर आपके ससुराल वाले या अड़ोस पड़ोस या कोई भी, आपका हस्बैंड या कोई भी मतलब इस तरह की बात कर रहा है कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है और आप सोच रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा। और फिर दूसरी बात ये कि इसमें जब आप परेशान रहेंगी तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर जो पल रहा है वो भी परेशान रहेगा। तो इस चीज़ को आपका ख़ास ध्यान रखना है, और घर वालों को भी ध्यान रखना है कि हमें अपने जो भी है प्रेग्नेंट लेडी, उसकी किस तरह से उसका साथ देना है। अच्छा, और एक काम और ये करना है कि अगर कोई सिगरेट पीता है या अगर कोई औरत पीती है तो उसको ना मतलब उसको अवॉइड करे, और अगर नहीं पी रही है तो उसका हस्बैंड है या उसके आसपास में कोई पी रहा है तो मतलब आपको उस चीज़ से बचना है। ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होगा। और शराब वगैरह से भी आपको दूरी बना करके रखनी है। और इसके अलावा देखिए, आपको खुली हवा में थोड़ा सा टहलना भी है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप रन करने लगे या वॉक करने लगे कि जैसे कि आप अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक तरह से बस थोड़ा सा वॉक करना है, ताकि आप जो खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए। आप चलेंगे पे एक जगह बैठे रहेंगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हमेशा मतलब मुझे भूख नहीं लग रही है और वोमिटिंग सी आ रही है। तो आपको थोड़ा सा बाहर भी टहलना है। और इसके अलावा आप अपने जो भी मतलब आप कपड़े वगैरह पहन रहे हैं तो उससे आप थोड़ा सा लाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने। ये नहीं है कि आपने वही जीन्स और वही जो भी टाइट मतलब साड़ी है या कुछ भी मतलब ऐसा जो कि आपके पेट को दबा रहा है। तो इस चीज़ से आपको मतलब ध्यान रखना है और इसको अवॉइड करना है। आपको बहुत हल्का हल्का सा कपड़ा पहनना है। घर पे हैं तो आप नाइटी पहन सकते हैं या फिर कोई बहुत ही नाइट सूट पहन सकते हैं जो कि मतलब बिल्कुल ढीला ढाला सा आपको पहनना है। साफ़ सुथराई का ध्यान रखना है, रोज़ आपको नहाना है और अपनी बॉडी को ठीक ठाक से रखना है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बैठने में तो आप आराम से अपने पैर को ऊपर रख करके, अगर आपकी स्वेलिंग आ गई है पैर में या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो उस पैर के नीचे तकिया रख करके बैठना है। मतलब बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप अवॉइड करेंगे तो आप जब चौथे महीने में जब दाखिल होंगे तो फिर वो आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने बेबी से मिलने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन शेयर करूंगी कि हमको डॉक्टर से फौरन कांटेक्ट कब करना है। नंबर 1, अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे तो आपको फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, आपको जाना है, ये इमरजेंसी है। नंबर 2, एब्डोमिनल पेन होने लगे, बहुत ज़्यादा आपके पेड़ों में बहुत ज़्यादा सख्त दर्द होने लगे कि आप जो है बिल्कुल परेशान हो जाएं, तो उसमें आपको फ़ौरन जाना है डॉक्टर के पास। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगे, इतनी ज़्यादा होने लगे कि एक एक दिन में देखिए नॉर्मल तो होती है 4-5 बार हो जाती है, लेकिन अब ये नहीं है कि पूरे दिन आप वोमिटिंग ही कर रहे हैं तो आपके जिस्म में बचेगा क्या। तो आपको ये भी इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है जा करके। और या इसके अलावा आपका ये आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाए, हाई फीवर, तो इसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। या आपका बीपी एकदम से बढ़ जाए, इसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। या आपके सर में दर्द होने लगे, बहुत तेज सर में दर्द होने लगे, तो देखिए इसमें आप अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें और घर वालों के कहने से कि चलो ये खा लो वो खा लो, दर्द है और हम दबा दें, तेल लगा लो, ये कर लो सब सही हो जाएगा, ये तो होता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े तो आपके हक में बेहतर होगा और आपके बच्चे के हक में बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन ऐसी हैं कि इसमें अबॉर्शन होते टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इन 3 महीनों में आपको और आपके हस्बैंड को खास इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अनहोनी होने से बेहतर है कि आप अलर्ट रहें और कहीं भी कुछ ऐसा देखें
तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये पीरियड जो होता है ना फाउंडेशन पीरियड होता है, जिसमें बच्चे की एक तरह से कहते हैं ना कि नींव पड़नी, नींव जैसे घर बनता है तो ईंट रखी जाती है, उसी तरह का मामला है। तो अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर क्या होगा? अगर आपने घर बनाया और कुछ सही से ईंट नहीं रखी, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी या गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो सेम बिल्कुल यही चीज़ है। तो आपको इस फाउंडेशन पीरियड को बहुत ध्यान से लेकर के 3 महीने तक जाना है, और किसी भी किस्म की कोई और भी परेशानी जैसे हो जाए तो उसमें आपको बजाय घर वालों के टोटके के अभी ये कर लो, नहीं होगा तो चले जाना 2 घंटे के बाद, ये सब नहीं करना। फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को लेकर के जाना है। हेल्दी प्रेगनेंसी और बेबी केयर के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अब मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो सेकंड ट्राइमेस्टर। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, और अब मैं आऊंगी सेकंड ट्राइमेस्टर को लेकर के, जिसमें चौथा, पांचवा, छठा महीना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।